तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रीडर का बिहाइव का जो फर्स्ट चैप्टर है द फन द हैड। इसकी एक पोयम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। द फन द हैड हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो द रोड नॉट टेकन जो एक पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो यह पोयम स्टार्ट होती है हमारे फर्स्ट स्टांजा से, जो कि है टू रोड्स डिवाइड in a yellow wood and story I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to there it bent in the undergrowth। तो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कह रहे हैं कि एक येलो वुड मतलब एक पीले कलर की लकड़ी का गट्टा पड़ा हुआ था जो कि एक रास्ते को दो भागों में बांट रहा था, पर मैं एक अकेला ही वहाँ से निकलने वाला ट्रैवलर था, तो मैं दो रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted weir, though as far that the passing there had warned them really about the same। तो उनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि मैं दोनों रास्तों पर जाना चाहता था। एक रास्ते पर घास पड़ी हुई थी जिस पर कभी कभी कोई जाता नहीं है, तो कैसे सूखे पत्ते वगैरह रहते हैं, इस तरीके से वहाँ पर थोड़ा सा घास और सूखे पत्ते और ये सब मतलब बिखरे हुए पड़े हुए थे। और जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा सा चलने के बाद एक पगडंडी सी जैसी बन जाती है, वैसा जो दूसरा रास्ता था वो वैसा था। तो वो सोच रहे थे कि मैं इस रास्ते से जाऊं या मैं इस रास्ते से जाऊं, क्योंकि वो दोनों ही रास्तों से जाना चाहते थे। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had turned black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubt if I should ever come back। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका कहना है कि मैं इस रास्ते पर अगर गया तो क्या होगा और इस रास्ते पर गया तो क्या होगा। अगर इस रास्ते पर जाने के बाद मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं फर्स्ट वाले वे पे चले गया तो, और अगर मैं सेकंड वाले पे गया तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा इस बात से डरे हुए भी हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर मैं एक रास्ते पे चले भी जाऊं तो मैं वापस ना आऊं, ऐसा नहीं हो कि मैं आधे रास्ते को छोड़ के वापस आ जाऊं, ऐसा तो मैं नहीं करना चाहता हूं। पर फिर भी मुझे खुद पर शक है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे जाकर ये रास्ते कैसे होंगे। नेक्स्ट है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय somewhere edges hence two road diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। और हो सकता है कि मैं इस रास्ते पर जाने के बाद मुझे कुछ डिफरेंट मिले और उस दूसरे रास्ते पर जाने के बाद मुझे और कुछ डिफरेंट मिले। तो वो क्या करते हैं कि एक रास्ते पर थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वो उधर 4-5 कदम बढ़ाते हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर सभी लोग गए हुए हैं, मैं उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ जिस पर कोई नहीं गया। तो जो पत्ते जो बिखरे हुए रहते हैं जिस रास्ते पर जो कोई नहीं गया, जो सेकंड वे रहता है वहाँ पर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट चले जाते हैं। बाकी वो ये कहते हैं कि मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ, अदरवाइज़ अगर हम कोई दो लोग होते तो मैं ज़रूर अनुभव करता इस चीज़ का कि दूसरे रास्ते पर जाने से कौन सी मंजिल मिलने वाली है। तो ट्रैवलर का ये कहना है कि हमेशा जो रास्ते हैं वो हमें मंजिल को देखकर तय नहीं करने चाहिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो रास्ते रहते हैं वो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं। तो उस तरीके की जो एक पोयम है जिसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बात की हुई है। और इस पोयम के कुछ एक्सरसाइज हैं, थिंकिंग अबाउट द पोयम के कुछ क्वेश्चंस हैं 4-5 जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।